थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। कहाँ तक बात पहुँची वन नेशन वन इलेक्शन की? देखिए, कमेटी जो आई है उसमें तो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया है कि वो कमेटी में नहीं रहेंगे। बाकी पूर्व राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री ये कमेटी में हैं और हरीश साल्वे भी कमेटी में हैं, जो आज बड़ी चर्चा में हैं। इस देश में एक वादा हुआ था कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, तो बीजेपी उसको लेकर आई और उसके बाद जीएसटी अस्तित्व में आया। अब फिर एक नई बात आई कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ये बात लगभग काफ़ी सारे लोग सहमत हैं कि अगर एक साथ एक चुनाव हो तो देश में पैसे की बचत होगी और फालतू के जो संसाधन का दुरुपयोग होता है वो बचेंगे, वो जनता की भलाई के काम आएंगे। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में और एक राष्ट्र एक चुनाव करा पाना क्या कोई आसान होगा? ये एक बेहद कठिन जो बीड़ा है जो सरकार ने उठाया है और इसमें काफ़ी वक्त भी लगेगा। लेकिन इस बात को जब से चर्चा में आई है तब से देश के अधिकांश हिस्सों में लोग इस पर सहमत हैं कि अगर पैसे की बर्बादी रुके और संसाधनों का दुरुपयोग खत्म हो तो एक चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर लोग सहमत हैं। अब इसको मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा, ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, इस पर तमाम तर्क चल रहा है, तमाम कहानियां चल रही हैं। लोग ये कहते हैं कि कोई भी कमेटी इतनी जल्दी इस पर सिफारिश नहीं दे पाएगी कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई तैयारी हो जाए। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसको 4-5 महीने का समय बड़ा कम है। इस तरह के सिफारिश आने में कम से कम 1 साल कमेटी काम करेगी, तब कोई राय पे शायद वो पहुंच पाए। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कंसेप्ट है शायद ये 2024 के बाद लागू हो या इस पर कोई सिफारिश आए और लंबा मंथन चले, अभी इसमें स्पष्टता नहीं है। ये बात जो कही गई कि इसके बिंदु क्या होंगे, कैसे होंगे, किसी को नहीं पता। ये बात सही है। एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे होगा खाली इस देश में 2 लोगों को पता है, बाकी सब लोग बहस में आ रहे हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद देश में किसी को जानकारी होगी कि सरकार क्या चाहती है, वो इसका स्वरूप क्या देगी। बाकी बीजेपी वालों को आना है भाई, उनका पार्टी बुलाई जाएगी, डिबेट में आएंगे, जवाब देंगे, लेकिन उसका रूपरेखा कैसी होगी, वर्किंग क्या होगी, क्या चाहती है सरकार, अभी इस पर कोई किसी के सामने स्थिति साफ नहीं है। ब्रजेश जी, संवैधानिक स्थितियों की बात आती है। सरकारों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है। अब वो सब कैसे कैसे बदलाव आएगा। हालांकि ये जरूर देखा गया है कि इस देश में जब जब बहुमत की सरकारें रही हैं उनके पास असीमित शक्तियां रही हैं। संसद में वो कानून बनाती हैं, संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार रखती हैं। बीजेपी के पास भी वो सारी ताकत आज के ज़माने में मौजूद है। राज्यसभा में थोड़ा बहुत बहुमत कम है, लेकिन उनका कोई बिल गिरता नहीं है, सब पास हो जाता है। तो वो जो चाहेंगे कानून बना सकते हैं, वो बहुमत में हैं। अब वन नेशन पे आता है कि भाई वन एजुकेशन, एक देश एक इलाज, ये सब बात बहुत आ गई। लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहता है कि अगर एक देश एक चुनाव से पहले अगर जनसंख्या नियंत्रण के कोई व्यवस्था आ जाती तो शायद ज़्यादा संसाधन बचते, ज़्यादा पैसा बचता और बार बार चुनाव से भी बचते। इस देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जनसंख्या रोको। 150 करोड़ के करीब हम पहुंच रहे हैं, हमें उसकी चिंता पहले करनी चाहिए, लेकिन शायद उस पर अभी कोई चिंता नहीं है। एक चिंता और है कि अगर एक आदमी 2 जगह चुनाव लड़ता है और दोनों जगह चुनाव जीत जाता है, तब फिर चुनाव कराना पड़ेगा, एक सीट वो छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में कमेटी क्या राय देगी कि एक आदमी एक ही जगह से लड़े, 2 जगह से लड़ने का ऑप्शन खत्म हो, ये भी आ सकता है। हमने बहुत सारे अतीत में स्थितियां ऐसी देखी हैं कि जब कोई सरकार, कोई राजा, कोई इतिहास की गलती, एक छोटी सी खता जो लम्हों की खता होती है,
वो सदियों की सजा न बनने पावे, क्योंकि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसको आने वाली पीढ़ियां बरसों तक भोगे। हम प्रोग्रेसिव दौर में हैं, देश को आगे ले जाने की स्थिति में हैं, तो उस तरह के फैसले हों जो इस देश को आने वाले 150 साल तक प्रभावित करें। हर चीज पर बहस होना चाहिए और उसका स्वागत भी होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, लेकिन बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं कि अगर किसी को बहुमत नहीं आएगा लोकसभा में और विधानसभा में बहुमत आ गया तो फिर क्या दोबारा चुनाव कराए जाएंगे लोकसभा के, कि लोकसभा की लूड़ी लंगड़ी सरकार कैसे बनेगी। राज्य में तो चलो आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे, केंद्र में अगर त्रिशंकु आ गई तो वहाँ के लिए कौन व्यवस्था बनाओगे, उस पर भी कुछ विचार आना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो सब पर चर्चा होनी है। बहरहाल एक शेर है कि जो लोग विरोध में है, जो लोग पक्ष में हैं, सबकी जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान को बनाए, ये हिंदुस्तान सबका है। तो उस पर एक शेर है, सुनिएगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए थे वो ये कह गए कि भगवान सबका है। और उदय झूठी कहानी है राजा और रानी की, जिसने हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की।